तो हम बटन कैसे बनाते हैं इसमें और बटन पे फंक्शन कैसे लिखते हैं क्रिएटर के अंदर। सपोज़ मैं रिपोर्ट में बटन बनाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ बनाए हुए हैं, जैसे ये मैं कोटेशन पे जाऊँ तो मैंने ये 2 बटन बनाए हुए हैं। और अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूँ, अपॉइंटमेंट पे मैंने एक बटन बनाया हुआ है। ऑर्डर पे भी मैंने 3 बटन बनाए हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पे ये 2 बटन अनेबल होंगे। फिर जब मैं कोटेशन कर दूँगी तो तीनों के तीनों मुझे विजिबल नहीं होंगे। बेसिकली हम इस पे कोई एक्शन नहीं कर सकते। तो ये बटन हम कैसे बनाते हैं क्रिएटर के अंदर, किसी भी रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि मैं ये रिपोर्ट के अंदर बना रही हूँ तो फिर मैं रिपोर्ट के अंदर जाती हूँ। कॉन्फ़िगर फील्ड एंड वर्ब है, यहाँ पे मैं ऐड फील्ड करूँगी। ऐड फील्ड में मेरे पास सबसे नीचे बटन आता है, मैं बटन पे क्लिक करूँगी। तो ये बटन का नाम देना होगा मुझे यहाँ। ऑलवेज ऑन कंडीशन या एट वंस ये मुझे देना होगा। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करती हूँ क्योंकि मैंने 3 बना रखे हैं। तो मैं सबसे पहले कंफर्म वाले बटन पे जाती हूँ, या फिर हम बने हुए बटन ले लेते हैं। सपोज मैं ऑर्डर पे जाती हूँ, ऑल ऑर्डर्स में यहाँ पे मैंने ये 3 बटन बना रखे हैं, कोटेशन जनरेट, रीसैम्पलिंग और कोटेशन। तो अगर मैं यहाँ कोटेशन पे जाती हूँ, इसे एडिट करती हूँ तो मेन मैंने सैम्पलिंग इसका नाम दे रखा है। कंडीशन दे रखी है मैंने, कंडीशन यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी है। नॉट इक्वल कोट्स के होने चाहिए, नॉट इक्वल रिजर्व के होने चाहिए, नॉट इक्वल ऑर्डर कंफर्म के। अगर ये 3 कंडीशन होगी तभी वो क्या करेगा, उसको मतलब अनेबल होगा वो। मतलब कि हम उस पर एक्शन कर सकते हैं। जैसे ही वो उसके इन तीनों में से किसी भी चीज़ के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या होगा, अनेबल, मतलब कि हम उस पर कोई एक्शन नहीं कर सकते। एट वंस एक ही बार होगा, इसके बाद उसके बाद यहाँ से हम वर्कफ्लो एडिट करते हैं। अब मैंने इसमें जो कोड लिखा हुआ है, मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोड। इनपुट ऑर्डर स्टेटस क्या हो जाएगा, कोटेड हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही उस बटन पे क्लिक होगा इसका स्टेटस क्या होगा, कोट्स हो जाएगा। उसके बाद इफ़ कॉन्टैक्ट टाइप मेरा न्यू लीड है, अगर मेरा कॉन्टैक्ट टाइप न्यू लीड है तो ये इस कंडीशन के अंदर आएगा, नहीं तो क्या होगा, ये सिर्फ ओपन यूआरएल कर देगा और एल्स की कंडीशन चला देगा, जो कि इसमें हमने मेंशन नहीं किया है, यानी कि वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अभी अगर कॉन्टैक्ट टाइप न्यू लीड है मतलब वो इसको कोड करेगा, कॉन्टैक्ट टाइप को न्यू लीड करेगा, इनपुट देगा कॉन्टैक्ट टाइप को न्यू लीड। फिर कॉन्टैक्ट मैंने एक वेरिएबल लिया है, फिर इंसर्ट किया है क्लाइंट। क्लाइंट मेरा फॉर्म है जिसमें से मैं डेटा फैच कर रही हूँ। तो जब भी हम यहाँ पे ये क्लाइंट बेसिकली हमने यहाँ पे फॉर्म मेंशन किया है, तो इसके अंदर जो भी डेटा आएगा, लाइक कंपनी नेम मेरा क्लाइंट से उठ के आएगा और इनपुट किस में हो जाएगा, कंपनी नेम में। ईमेल आएगा मेरा क्लाइंट वाले फॉर्म में से उठ के, इनपुट किस में हो जाएगा, मेल में। मोबाइल मोबाइल में आ जाएगा, बिलिंग एड्रेस में, शिपिंग में आ जाएगा, और मोबाइल यहाँ पे 2 बार दे रखा है। ठीक है। अब ये जो क्लाइंट है, यानी कि इनपुट क्लाइंट मेरा किस में आ गया, ये वाले कॉन्टैक्ट को मैंने क्या कर लिया, क्लाइंट में इनपुट ले लिया है बेसिकली आईडी से। अब यहाँ मैं ओपन यूआरएल करा रही हूँ इसके साथ साथ, यानी कि यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी एक ओपन यूआरएल करेगा, इसके साथ साथ ओपन यूआरएल किसका होगा, ऑर्डर वाले फॉर्म का। ये एक बार मैं इस पे लेके जाती हूँ। सपोज मैं इस पे आती हूँ अपॉइंटमेंट पे, यहाँ मैं ऑर्डर पे क्लिक कर रही हूँ। ये क्या हुआ, मेरे को न्यू ऑर्डर पे लेके चले, इसने एक नई विंडो खोल दी, किसकी, ऑर्डर वाले फॉर्म की। सेम है, इसने क्या किया, उसके बाद ऑर्डर वाले फॉर्म पे ये ओपन कर देगा और जो भी आईडी मतलब जो भी ये डेटा है वो डेटा इसके अंदर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
उसी से उठाएगा वो सारा डेटा। और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कोड दे दूंगी। आज हम इसी कोड को करेंगे कि बटन को कैसे बनाते हैं हम, और उस बटन पे फंक्शन किस तरीके से लिखते हैं। एक ये फंक्शन है, और भी फंक्शंस हैं। अब सपोज ये तो मेरे पास था कि मैंने कोड जनरेट कर दिया, सैम्पलिंग कर दी। इसके बाद ऑर्डर का कोटेशन सेंड करने का है, सेम है। मैंने यहाँ पे स्टेटस की कंडीशन और वाली लगाई है, और वाली कंडीशन लगाई है इक्वल हो या फिर इसके इक्वल हो, कोड्स के या इसके इक्वल होगा तो क्या करेगा, ये वो फॉर्म वहाँ सबमिट कर देगा। ऑर्डर कंफर्मेशन का किया है मैंने, एडिट करूँगी फंक्शन को, यानी कि ऑर्डर स्टेटस क्या कर देगा, कंफर्म कर देगा। वही सेम ऑर्डर आईडी को ऑर्डर स्टेटस कंफर्म कर देगा, और ओपन यूआरएल क्या कर देगा, कोटेशन में, यही वाला ऑर्डर कोटेशन में ओपन कर देगा। ये डन, डन है। तो ये वाला जो भी ऑर्डर होगा ना, ये कोटेशन में चला जाएगा। जैसे मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, सपोज ये मैंने सैम्पलिंग कर दी, ये इसका स्टेटस कोटेड हो गया है। अब मैं इसे अपडेट कर देती हूँ, ये रीसैम्पलिंग और कोटेशन का आ गया। अगर मैं इसको रीसैम्पलिंग करूँगी तो ये दोबारा से ऑर्डर वाला फॉर्म ओपन करेगा, और इसमें क्या हो गया, स्टेटस इसका रिवाइज्ड हो गया। ऑटोमेटिकली डिटेल फिल है जो उसने मेंशन कर रखी है। इसको मैं अपडेट कर देती हूँ। रीसैम्पलिंग में अब मैं कितनी भी बार कर सकती हूँ, यानी कि मे बी चेंजेस हो सकते हैं इसमें बार बार, अगेन एंड अगेन, तो मैं इसमें बार बार अपडेट कर सकती हूँ। अब मैंने जब इसकी कोटेशन भेज दी, यानी कि जैसे ही मैं कोटेशन पे क्लिक करूँगी, ये क्या करेगा, मेरे को कोटेशन वाले फॉर्म पे ले जाएगा। यानी कि ये है, ऑर्डर कंफर्म करेगा, स्टेटस और कोटेशन वाले फॉर्म पे ले जाएगा। अभी इसका क्या है, स्टेटस रिवाइज है। जैसे ही मैं कोटेशन पे क्लिक करूँगी, ये तीनों अनेबल हो जाएंगे, मतलब हम कोई एक्शन ट्रिगर नहीं कर सकते, और इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब सपोज मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये किस पे ले आया, मुझे कोटेशन पे ले आया। सपोज मैंने क्रिएट पे कोटेशन बना दी, और इससे मैंने सबमिट कर दिया, और वो वहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास कंफर्म हो जाएगा, चला गया, ऑर्डर कंफर्मेशन पे आ गया हमारा, डन है। और 3 बार हमने उसमें वो रिवाइज किया था, रीसैम्पलिंग करी थी। तो ये था हमारे पास बटन का सिनेरियो। इस पे हमने फंक्शन भी लिखा है, डेल्यूज स्क्रिप्टिंग भी लिखी है। ये मैंने करके दिखा दिया है। इसके बटन का फ्लो मैं एक बार लिंक में शेयर कर दूंगी तीनों, चेक कर लेना आप। ओके।